नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस पंचांग लर्निंग सीरीज़ में, जिसमें कि दोस्तों हम सीख रहे हैं कि पंचांग को कैसे देखा जाता है और पंचांग एग्जैक्टली क्या होता है, उसका इस्तेमाल किस वे से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने स्टार्ट किया था पंचांग के 5 अंग से, जिससे पंचांग बनता है, उससे हमने शुरुआत की है। और उसमें से अभी तिथि, वार, नक्षत्र, ये 3 अंग जो है वो कवर हो चुके हैं, यानी कि इनका जो इंट्रोडक्शन होता है वो हमने देख लिया है। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पंचांग का नेक्स्ट अंग, जिसका नाम होता है योग। सो आज देखेंगे डिटेल योग की। सो चलिए आते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहला क्वेश्चन ये लिखा है कि व्हाट इज़ योग, यानी कि योग मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। तो दोस्तों अगर लिटरल मीनिंग देखें इस वर्ड का, योग का, सो इसका मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन, यानी कि दो चीज़ एक जगह पे आ रही है तब जाके योग बन रहा है, यानी कि उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन को योग। जैसे कि आपने सुना होगा कि ये चीज़ तो हो जाती लेकिन इसके कुछ योग बने ही नहीं, राइट। सो इसी प्रकार से इस वर्ड को यूज़ किया गया है, यानी कि चीज़ें एक जगह पे आई ही नहीं, मतलब कंबाइन हुई ही नहीं, उसलिए वो पर्टिकुलर चीज़ हुई ही नहीं। ऐसी लाइन आपने पहले सुनी होगी। यानी कि इन शॉर्ट आप इतना समझ लीजिए कि योग, इस वर्ड का मीनिंग होता है कॉम्बिनेशन। अब सवाल ये आता है कि हम जिस योग की बात कर रहे हैं, पंचांग वाले योग की, इसमें कौन सी दो चीज़ें कंबाइन हो रही है। तो इसी के लिए हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें कि हम डिटेल में समझेंगे कि ये योग जो है इसमें कौन सी दो चीज़ें एक जगह पे आ रही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ योग इज़ मेड, यानी कि ये जो योग है ये कैसे बनता है। तो अभी हमें ये पता है कि कम से कम दो चीज़ें होनी चाहिए। तो हमारा जो ये योग है, इसमें जो दोस्तों वो जो दो चीज़ें हैं जो हम कंबाइन कर रहे हैं, वो होता है सन की पोजीशन और मून की पोजीशन। तो जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि सन की पोजीशन और मून की पोजीशन ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो ऐसा होता है कि कुछ केसेस में हम सिर्फ सन की जो पोजीशन है उसको देखते हैं, और कुछ केसेस में मून की पोजीशन को देखते हैं। वो भले ही एस्ट्रोलॉजी की बात हो या फिर हमारे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की बात हो, पर ऐसा भी टाइम आता है जब हमें इन दोनों की पोजीशन को एक साथ देखना होता है, अलग अलग, मतलब इंडिविजुअली हम दोनों की भी पोजीशन देखेंगे। और ऐसा भी टाइम आता है जब हमें इन दोनों की पोजीशन को कंबाइन करना होता है, और दोनों के पोजीशन को कंबाइन करके हमें एक अलग ही आउटपुट मिलता है। अब उसी आउटपुट को हम यहाँ पे कह रहे हैं योग। यानी कि ये पंचांग का जो अंग है जिसका नाम है योग, ये कैसे बन रहा है, ये सन की पोजीशन और मून की पोजीशन, इन दोनों को मिला के बन रहा है। अब ये कंबाइन करना मतलब एग्जैक्टली क्या, ऐसा आपको लग रहा होगा। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो सन की पोजीशन है उसको लेते हैं, और एक मून की जो पोजीशन होती है उसको लेते हैं, और दोनों को ऐड करते हैं। सो दोनों को ऐड करने के बाद हमें एक स्पेसिफिक नंबर मिलता है। अब उस स्पेसिफिक नंबर को हम कंपेयर करते हैं अलग अलग योग के रेंज से, यानी कि योग जो होते हैं अलग अलग, उनकी एक रेंज होती है। तो उस रेंज में ये सम आनी चाहिए। ओके, सो ये सम अगर आ गई उस पर्टिकुलर योग के रेंज में, तब वो योग है आज का, ऐसा हम समझते हैं। सो ये जो कैलकुलेशन है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इसमें डिग्री का कैलकुलेशन होता है, इसीलिए सो इस साइड को हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे अभी के लिए। और योग की जो बाकी सभी डिटेल है वो हम देख लेंगे। अगर आपको वो कैलकुलेशन कैसे करना होता है ये अगर सीखना है, तो आप श्योरली हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको एग्जैक्ट फार्मूला और एग्जैक्ट कैलकुलेशन सीखने हैं, तो हम आपको लाइव निकाल के बता देंगे। पर अभी के लिए वो चीज़ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम इस वीडियो में उसको इग्नोर करेंगे। और अभी के लिए आपको जस्ट इतनी चीज़ समझ लेनी है कि योग जो है वो सूर्य की पोजीशन और चंद्रमा की पोजीशन, इन दोनों की पोजीशन को ऐड करके एक हमें पर्टिकुलर नंबर मिलता है, और उस नंबर को हम चेक करते हैं अलग अलग योग की रेंज से, और जिस भी योग की रेंज में वो बैठ जाए वो योग हो जाता है उस पर्टिकुलर डे का योग। तो चलिए अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने लिखा है कि ये जो योग होता है उसका ड्यूरेशन कितना होता है।
जैसे कि तिथि की ड्यूरेशन क्या है ये आपको पता है, नक्षत्र की क्या है ये पता है, वार की ड्यूरेशन भी पता है। सो ये जो योग होता है इसकी ड्यूरेशन होती है लगभग एक दिन। अब ये कम ज़्यादा हो सकती है, ओके, ये एग्जैक्ट एक दिन नहीं होती है, पर आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि जो हमारी नक्षत्र की ड्यूरेशन होती है उसी के आसपास योग की भी ड्यूरेशन होती है, ओके। और वो कम ज़्यादा हो सकती है, कभी कभी कम ज़्यादा होती है, लगभग वो 20-22 घंटे के लिए रहते हैं। तो अब वो पता कैसे करें? तो इन सिंपल वे हम पंचांग चेक कर सकते हैं, जिसमें कि हमें पता चलता है कि किस पर्टिकुलर डे के किस पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा पर्टिकुलर योग स्टार्ट हुआ है या फिर ख़त्म हुआ है। सो कोई भी डिटेल हो दोस्तों, कोई भी चीज़ हमें चेक करनी है एग्जैक्ट टाइम पे, तो हम सिर्फ पंचांग का इस्तेमाल करेंगे। वो अगर ऑफलाइन हो तो भी चल जाएगा, ऑनलाइन है तो भी चल जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट टाइम पीरियड ऑफ स्टार्टिंग एंड एंडिंग ये हमें सिर्फ पंचांग से ही पता चलता है। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने लिखा है कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ योग्स, यानी कि हमारे जो योग है उसके टाइप्स क्या है। सो अलग अलग पैरामीटर अनुसार इसकी अलग अलग टाइप निकलती है, लेकिन फॉर नाउ हमें एक ही टाइप इसकी देखनी है जो कि होता है शुभ योग और अशुभ योग। सो दोस्तों आपने ये भी चीज़ सुनी होगी कि पर्टिकुलर दिन का पर्टिकुलर टाइम जो है उसमें कुछ शुभ योग बन रहे हैं या फिर अशुभ योग बन रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हम अलग अलग काम करते हैं। सो अलग अलग काम कौन से होते हैं ये भी हमने पहले देखा है इसके पहले की वीडियो में। सो कोई भी अच्छा जो काम होता है, इम्पोर्टेंट काम होता है, वो करने के लिए भी हम योग देखते हैं। सो अलग अलग काम अनुसार अलग अलग योग होते हैं जो कि हमें पंचांग में देखने होते हैं। अगर उस पर्टिकुलर टाइम पे वो पर्टिकुलर योग बनता है तो ही वो काम हमारे लिए शुभ होता है। यानी कि शुभ और अशुभ ऐसे दो प्रकार के योग होते हैं, और वो भी पर्टिकुलर काम अनुसार, जो पर्टिकुलर काम की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार देखा जाता है। और इसके अलावा भी बहुत से अलग अलग पैरामीटर हैं जिसके बेसिस पे हम योग को अलग अलग टाइप में डाल सकते हैं। जैसे कि अभी तो हमने सिर्फ यही देखा है कि कुछ योग शुभ होते हैं और कुछ योग अशुभ होते हैं। अब इसी योग का अलग अलग जो क्लासिफिकेशन हो रहा है वो हम सामने जाके देख लेंगे, ओके। सो अभी आई होप आपको योग का जो बेसिक डिटेल है वो पता चल गया होगा। अभी आपके दिमाग में सबसे पहला ये क्वेश्चन आना चाहिए कि योग कितने होते हैं, उनके नाम क्या है। तो चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने लिखा है कि व्हाट आर नेम्स ऑफ योग। सो अभी इस क्वेश्चन का जब हम आंसर देख रहे हैं उससे में हमें पता चल जाएगा कि योग कितने होते हैं, उनका नाम क्या है, उनमें से शुभ योग और अशुभ योग कौन से हैं। तो चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें मैंने योग कितने होते हैं ये भी लिखा है, योग के नाम भी लिखे हैं, इसी के साथ साथ कौन सा योग शुभ है इन जनरल और कौन सा योग अशुभ होता है इन जनरल ये भी लिख दिया है। सो देखिए अभी आपके सामने आपको दिख रहा होगा अलग अलग योग के नाम। सो कॉलम नंबर 1 देखिए जिसमें 1 से लेके 7 नंबर तक के योग लिखे हैं। उसके बाद कॉलम नंबर 3 में देखिए 8 नंबर से लेके 14 नंबर तक के योग लिखे हैं, ओके, नंबरिंग की है। उसके बाद देखिए आप 5th नंबर का कॉलम और 6 नंबर का कॉलम। सो यहाँ पे आपको नंबरिंग दिखेंगी और उसके सामने उस नंबर का योग लिखा होगा। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो आपको दिखेगा कि 26 नंबर पे आपको इंद्र दिखेगा, राइट। और उसके बाद आप देखिए 23 नंबर सुशुभ दिखेगा, राइट। इसके अलावा आप देखिए 5th नंबर पे तो आपको शोभना दिखेगा। सो ये जो है ये अलग अलग योग के नाम हैं, ओके। सो ये योग के नाम है, और आपको जो रेड कलर में दिख रहे हैं नाम वो अशुभ योग है, ओके। और जो ब्लैक कलर में लिखे हुए हैं नाम देखिए, सिर्फ नंबर मत देखिए, सभी योग के नंबर ब्लैक कलर में ही है। जो योग है आपको दिख रहा है सामने उसका अगर नाम रेड कलर में है तो वो अशुभ योग है। सो यहाँ पे मैंने कैटेगरी डायरेक्टली बना दी है। सो रेड कलर के नाम वाले योग अशुभ है, और जो ब्लैक कलर में नाम दिख रहे हैं योग के वो शुभ योग है। सो इस प्रकार से देखिए 27 योग है हमारे पास, उनके नाम क्या है ये भी आपको सामने दिख रहा है, और शुभ योग और अशुभ योग ये दोनों भी अभी आपको पता है। सो ये इन जनरल बात चल रही है योग की। इसके अलावा स्पेसिफिक टारगेटेड वर्क के लिए अलग अलग योग हम देखते हैं। तो ये योग के जो नाम हैं
उसको गौर से देखिए। इसके अलावा आपके पास अगर कोई नोट्स है ऑलरेडी आपने बनाई हुई, तो उस नोट्स में भी ये चीज़ें सब ऐड कर दीजिए। और आपको इन योग को सिर्फ इसी सीक्वेंस से ही लिखना है, यानी कि फर्स्ट नंबर के योग के बाद सेकंड नंबर का ही योग आएगा और उसके बाद थर्ड नंबर का, एंड सो ऑन। सो ये ऐसा ही चलता रहता है। तो आपको योग के नाम सिर्फ इसी सीक्वेंस में ही लिखने हैं। और ये जो योग के नाम है, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सो इस टॉपिक पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा एक टॉपिक है जो आपने सुना नहीं होगा। बाकी जो चीज़ें रहती है ये जनरली सुनी हुई रहती है, लेकिन ये ऐसा एक टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कशन बहुत ही कम होती है। बहुत ही कम लोगों को पता होती है ये चीज़ें। और इसके जो कैलकुलेशन होते हैं वो तो जनरली किसी को पता होते ही नहीं है। तो हम धीरे धीरे हर एक चीज़ें जो है वो आपको सिखाएंगे। आप जस्ट इस सीरीज़ में बने रहिए। सो आई होप आपने नोट डाउन करके रख दिया है। सो चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि योग आज या फिर अभी कौन सा चल रहा है, ये कैसे चेक करें। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया है इस वीडियो में भी और इससे पहले के वीडियो में भी। कोई भी चीज़ हमें अगर चेक करनी है तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पंचांग ही। अगर आपके पास ऑफलाइन पंचांग नहीं है तो ऑनलाइन पंचांग देख लीजिए। उसमें आपको कौन सा योग अभी चल रहा है और वो कब लगा था, कब ख़त्म होगा, उसके बाद कौन सा योग आएगा, वो कब चालू होगा, वो कब ख़त्म होगा, ये सभी चीज़ें दी रहती है। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया है और समझ में आ गया है। तो चलिए अब आते हैं हम हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि योग हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। अब इसमें सबसे पहला तो बेसिक आंसर यही है कि योग इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, सन और मून इन दोनों के भी पोजीशन को कंबाइन कर रहे हैं। सिर्फ हम उनको देख नहीं रहे हैं, उनको हम कंबाइन कर रहे हैं। इसीलिए योग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों सेकंड चीज़ ये है कि योग जो होते हैं, अलग अलग योग, ये हमारी लाइफ को बहुत ही डीपली अफेक्ट करते हैं। यानी कि हमारा ये जो लाइफ फोर्स है, हर एक पर्सन दूसरे पर्सन से कनेक्टेड है। ओके, वो उस व्यक्ति को पहचाने या नहीं नहीं पहचाने, तो ये जो लाइफ का जो फोर्स होता है ये योग द्वारा बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होता है। योग अपना जो प्रभाव होते हैं वो हम पे डालते हैं और उनका जो मोमेंटम होता है वो ज़रा हाई रहता है। इसीलिए योग हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सिंपल सी बात है, वो इम्पोर्टेंट है तभी वो पंचांग का एक अंग है, नहीं तो नहीं होता। क्योंकि ऐसे तो सैकड़ों कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन उसमें से सिर्फ 5 ही चीज़ों को पंचांग का अंग कहा गया है। इट मीन्स ऑब्वियस है ये कि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। सो चलिए अब इसी के साथ आज का ये वीडियो करते ख़त्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।